अब ये जो 1970 में शुरू हुआ सस्टेनेबल मैनेजमेंट का चिपको आंदोलन, उसमें ये कहा गया जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको पेड़ काटने की सुविधा मिली हुई थी या पेड़ काटने के लिए कहा गया था, वो बहुत दिनों तक लड़ते रहे पेड़ काटने के लिए, लेकिन वहाँ के लोकल पीपल उनको मना करते रहे, वो बार बार लौटते रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि कंपनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इनको धोखा दे करके पेड़ों को काटा जाए। तो उन्होंने वो टाइम चुना कि जिस समय ये सुंदरलाल बहुगुणा या गांव वाले वहाँ पर ना हों, उस समय पेड़ों को काटा जाए। और वो उस समय गए, लेकिन जब गए तो वहाँ पर कोई गांव वाला नहीं था। अब उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया। अब फिर ये देखा कि एकाएक वहाँ पर बहुत सारी औरतें पहुँच गईं गांव की, और उन्होंने अपने आप को पेड़ों से चिपका दिया, मतलब पेड़ को अपने दोनों बाहों में उन्होंने चिपका लिया। और कंपनी के वर्कर फिर खाली हाथ ही वहाँ से लौट गए। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का, कि उनका उद्देश्य था कि पेड़ों को आपको नहीं काटना है। Inherent in such a competition to control the natural resource is the conservation of replenishable resource. Specifically, the method of use of being called into question. The contractor would have felled the trees, destroying from them forever. The communities traditionally lop the branches and pluck the leaves, allowing the resource to replenish over time. The Chipko movement quickly spread across the communities and media and forced the government to whom the forest belonged to rethink their priorities in the use of forest produce. Experience has taught people that the destruction of forest affected not just availability of the forest products, but also the quality of the soil and sources of water. So participation of the local people can indeed lead to the efficient management of the forest. उन्होंने शुरुआत में जो ये बात आई कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में इन्होंने सबसे पहले ये ध्यान दिया कि फॉरेस्ट केवल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही केवल उनको नहीं बचा सकते हैं, जब तक कि लोकल पीपल उनका पार्टिसिपेशन सही तरीके से ना हो। तो फिर ये देखा गया कि चिपको मूवमेंट पूरे गांव-गांव, शहर हर जगह फैल गया। अब जब हर जगह फैल गया चिपको मूवमेंट, तो उसका इफ़ेक्ट भी चारों तरफ पड़ा और लोगों को ये लगा नहीं, चिपको मूवमेंट बहुत ही अच्छा है प्लांट्स को या फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो शेयर है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो लोकल पीपल का जहाँ जहाँ भी था, तो ये लोगों ने देखा कि वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ वहाँ पर। और जहाँ पर केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, वहाँ का फॉरेस्ट की कंडीशन बड़ी पिटिएबल थी। तो फिर ये मान लिया गया कि नहीं, लोकल पीपल की सहायता अवश्य लेनी है, क्योंकि लोकल पीपल को मालूम है कि फॉरेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, कहाँ पर क्या कमी है, कौन लोग इसको काटने आते हैं,
कहाँ पर सुरक्षा की ज़रूरत है। तो उस सेंस में चिपको मूवमेंट ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया और लोग उसी के बेस मान करके और लोकल पीपल को भी शामिल किया जाए। जगह जगह पर जहाँ जहाँ फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात की जा रही है वहाँ हर जगह पर लोगों की सहायता ली जाए, ऐसा गवर्नमेंट को उन लोगों ने फोर्स किया। और गवर्नमेंट को फोर्स किया इसलिए कि लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन, लेकिन हाँ लोकल पीपल की जो प्रियॉरिटीज़ हैं कि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट में उनका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, जैसे लकड़ियाँ हैं, बर्निंग वुड है, जानवरों के लिए फोडर है, मेडिसिन्स है और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ हैं, ये कुछ शेयर उनका भी होना चाहिए। तो दोनों काम होगा, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी सही होगा और साथ में लोकल पीपल का भी जो बेनिफिट है उसको इग्नोर नहीं करना है। और इसी बात को मान करके कि लोकल पीपल ही वास्तव में उस उद्धारक सिद्ध होंगे सभी फॉरेस्ट के, ऐसा कई एग्जाम्पल से पता चलता है। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल पीपल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ये बात है 1972 की। वेस्ट बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा था और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल्योर था। क्यों फेल्योर था? क्योंकि वहाँ पर मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर साल फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट ने लगवाया था। साल पेड़ के नाम है, साल के पेड़ लगवाए गए थे साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदिनीपुर। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्विलांस एंड पॉलिशिंग had led to a complete alienation of people from the administration। अब वहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा जो पूरी देख रेख की जाती थी फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब से आ गया तो लोकल पीपल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही उस फॉरेस्ट की रक्षा करते थे। लोकल पीपल को इग्नोर कर दिया गया और रिजल्ट क्या हुआ कि फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स और विलेजर्स दोनों में एक तरह से पूरा झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि लोकल पीपल तो वहाँ जाते ही थे अपना आवश्यकता पूरा करने के लिए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको रोकता था। इसी में उनको शुरुआत में झगड़ा होता था, मारपीट होती थी और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे को गोली भी मार देने लगे। और ये कहा जाता है नक्सलाइट का उदय इसी से हुआ। जो नक्सलिज्म आज फैला हुआ है वो इसी कारण हुआ कि जो उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। लोकल पीपल को केवल फॉरेस्ट की रक्षा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया था। और इसके लिए डॉक्टर A.K. बनर्जी एक काबिल फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनको चुना गया। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट चेंज इट्स स्ट्रेटजी मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ द अराबारी फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट का नाम था अराबारी। इट वाज लोकेटेड इन मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। और इस मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में जा कर के डॉक्टर A.K. बनर्जी ने विलेजर्स को इन्वॉल्व किया और कई हेक्टर ज़मीन, 1272 हेक्टर की ज़मीन जो पूरी तरह से डिग्रेड हो गई थी साल ट्री में, उसको दोबारा उन्होंने हरा भरा किया। इन रिटर्न फॉर हेल्प इन प्रोटेक्शन विलेजर्स वेयर गिवन एम्प्लॉयमेंट। और सारे विलेजर्स को उन्होंने नौकरी दिलवाई वहाँ पे। तो विलेजर भी खुश हो गए, उनको नौकरी भी मिल गई है, जितने प्रोडक्ट्स थे वहाँ पर फॉरेस्ट के उसमें भी उनका हिस्सा हो गया।
तो जब हिस्सा हो गया तो विलेजर खुश हो गए और फिर उन्होंने देखा कि 25% जो फाइनल हार्वेस्ट है प्लांट का, तो फाइनल हार्वेस्ट है प्लांट का, उसमें उनको दोबारा हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि जो प्रोडक्ट उनको मिलेगा उसमें 25% भाग लोकल पीपुल का हो गया और बाकी 75% पार्ट जो है वो गवर्नमेंट का हो गया। और ऐसा करने पर 10 साल के अंदर ही ये देखा गया कि पूरा जो अराबारी फॉरेस्ट था पूरा हरा भरा हो गया, लोकल कम्युनिटी भी खुश और उधर सारी रिकवरी भी हो गई। और 1983 में फर्स्ट टाइम क्या किया गया कि वहाँ का फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेचा गया। तो जब फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेचा गया तो वो उस समय का 1983 में 12.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। और 12.5 करोड़ रुपए में बेचा गया तो ये देखा गया कि उस 12.5 करोड़ में बहुत सारा हिस्सा उनको भी दिया गया, 25% लोकल पीपुल को। और लोकल पीपुल को देने के बाद जो उसका 75% भाग है वो गवर्नमेंट का हो गया। इस प्रकार लोकल पीपुल के पार्टिसिपेशन से इतना ज़्यादा फायदा हुआ।